नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण अग्रवाल, स्कूल ऑफ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योगिक साइंस, निर्वाण यूनिवर्सिटी, जयपुर। आप सभी का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन के लिए जो हमने टॉपिक लिया है वो है होलिस्टिक हेल्थ एंड योग। हमने क्यों इसी टॉपिक को सिलेक्ट किया, इसकी नीड क्या है? आज का टॉपिक है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट और रिलेवेंट है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति है वो स्वस्थ रहना चाहता है और स्वस्थ रहने के लिए वो कुछ ऐसी टेक्निक्स चाहते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस चाहते हैं जो परमानेंट भी हो और जिनके लिए उन्हें कम से कम अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना पड़े। तो इसीलिए हमने आज का टॉपिक लिया है समग्र स्वास्थ्य और योग। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए हम किन किन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जिन टॉपिक्स को इसमें डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ हेल्थ, व्हाट इज़ होलिस्टिक हेल्थ, योग और होलिस्टिक हेल्थ में क्या रिलेशन है, होलिस्टिकली अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या योगिक टेक्निक्स हैं, किस तरीके से हम उनको अपनी लाइफ में अपना सकते हैं, और लास्ट में इस पूरे सेशन को हम कंक्लूड करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि हेल्थ क्या है। जनरली हम सभी लोग हेल्थ का मतलब ये समझते हैं कि फिजिकली यदि हम स्वस्थ हैं, यदि हमारा शरीर स्वस्थ है और वह बीमारियों से मुक्त है तो हम अपने आप को या दूसरों को स्वस्थ समझते हैं। लेकिन हेल्थ का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि अभी प्रेजेंट में जो कंसेप्ट है योग का वो होलिस्टिक हेल्थ का है। तो हम जानेंगे कि होलिस्टिक हेल्थ क्या है। होलिस्टिक हेल्थ का मतलब यह है या यह अप्रोच हेल्थ को लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को लेकर चलती है, जिसमें यह माना जाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, शरीर के साथ साथ हमारी हेल्थ के अदर डायमेंशंस भी हैं, जैसे फिजिकल के साथ साथ मेंटल है, सोशल है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है। बहुत सारे डायमेंशंस हैं हमारी हेल्थ के। तो जब तक इन सारे डायमेंशंस में एक हार्मनी नहीं होगी, एक एडजस्टमेंट नहीं होगा, एक इंटीग्रेशन नहीं होगा, तब तक हम अपने आप को होलिस्टिक हेल्दी या स्वस्थ नहीं कह सकते। क्योंकि हेल्थ के जो ये सभी डायमेंशंस हैं, ये सारे डायमेंशंस जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। एक भी डायमेंशन में यदि कहीं कोई गड़बड़ी है तो दूसरा डायमेंशन भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो होलिस्टिक हेल्थ का मतलब है स्वास्थ्य के प्रति एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण, जो यह मानता है कि मनुष्य के स्वास्थ्य का केवल शारीरिक आयाम ही नहीं है, बल्कि उसके मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आयाम भी है। और ये सारे आयाम एक दूसरे से संबंधित हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, और सारे आयाम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। WHO और हमारे जो पुराने स्वास्थ्य से संबंधित ग्रंथ है आयुर्वेद की हम चर्चा करें तो आयुर्वेद जो बहुत ही प्राचीन हमारा शास्त्र है, उसमें सुश्रुत संहिता में स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन है वो इसी होलिस्टिक अप्रोच को लेकर दी गई है, जिसमें कहा गया है सम दोषः समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थित्यभिधीयते। मीन्स यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो आयुर्वेद के अनुसार हम इसकी पहचान कैसे कर पाएंगे? उसके तीनों दोष, आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष माने गए हैं। ये 3 दोष क्या है? वात है, पित्त है और कफ है। तीनों दोष है। साथ में डाइजेस्टिव फायर, जो जठराग्नि, जिसको हम जो मॉडर्न मेडिकल लैंग्वेज है उसमें कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है वो इसी जठराग्नि की वजह से होती है। साथ में जो सप्त धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, और 3 प्रकार के जो मल माने गए हैं, श्वेत, मूत्र और पुरुष। तो ये सारी चीजें सम हो, इनकी फंक्शनिंग ठीक हो, इसके साथ साथ इंद्रिय, आत्मा और मन, ये सारी चीजें प्रसन्न होगी, तभी उस व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। तो आयुर्वेद में ऑलरेडी होलिस्टिक अप्रोच को ही अपनाया गया है। और हेल्थ को लेके हम बात करें तो आयुर्वेद और योग दोनों ही बहुत साम्यता रखते हैं। दोनों में हेल्थ का कंसेप्ट है वो लगभग समान माना गया है। आयुर्वेद का उद्देश्य माना गया है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की कैसे सुरक्षा की जाए, और यदि स्वस्थ व्यक्ति को कोई रोग हो गया है तो उसके रोगों का प्रशमन कैसे किया जाए। और इस होलिस्टिक हेल्थ को हम गेन करने के लिए प्रेजेंट टाइम में आप देखिए बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री और ऑल्टरनेटिव थेरेपी है वो इस समय प्रचलित है, जैसे कि एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, साउंड हीलिंग है, योग है,
यज्ञ चिकित्सा है, बहुत सारी थेरेपीज हैं जिनके माध्यम से हम होलिस्टिकली हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज का हमारा मूल टॉपिक मेनली योग और होलिस्टिक हेल्थ को लेके है, तो हम अब बात करेंगे कि योग इस बारे में क्या मान्यता रखता है या योग में होलिस्टिक हेल्थ को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। योग में ऐसा माना गया है कि हम 2 टाइप से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से। योग में ऐसा माना गया है कि मनुष्य जो है वो केवल फिजिकल बॉडी ही नहीं है, फिजिकल बॉडी के साथ साथ शरीर के साथ साथ इंद्रिय, मन और आत्मा, ये सारे कंपोनेंट्स मिला के एक ह्यूमन बीइंग को बनाते हैं। तो इसलिए मनुष्य को यदि स्वस्थ रहना है या यदि हम पूर्ण स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमें इस सभी कंपोनेंट्स की हेल्थ पर हमें ध्यान देना होगा। इसीलिए योग के अनुसार, होलिस्टिक हेल्थ के अनुसार जो इसके कंपोनेंट्स हैं हेल्थ के, वो फिजिकल भी है, मेंटल भी है, सोशल भी है और स्पिरिचुअल है। ये सब कंपोनेंट्स मिला के ही कंप्लीट हेल्थ है वो मानी जाती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करना ज़रूरी है कि दूसरा होलिस्टिक हेल्थ, ये तो हमने एक जनरल व्यू होलिस्टिक हेल्थ के बारे में बताया। यदि हम योग में इस चीज़ को और डीपली देखें कि होलिस्टिकली हेल्दी एक पर्सन को कब कहा जाता है, तो योग में ऐसा माना जाता है कि जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, मतलब पर्सन, व्यक्ति की खुद की चेतना, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मतलब पूरे यूनिवर्स की जो कॉन्शियसनेस है, उन दोनों के बीच एक हार्मनी होनी चाहिए, एक सामंजस्य होना चाहिए। क्योंकि हमारा जीवन इस ब्रह्मांड की स्थिति से जुड़ा हुआ है। इस बार जो 11th इंटरनेशनल योग डे मनाया गया था, उसकी थीम भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रखी थी, योग फॉर वन अर्थ, योग फॉर वन हेल्थ, मतलब पूरे प्लेनेट के लिए एक स्वास्थ्य। और वो किसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं हम? योग के माध्यम से, जो किस चीज़ की तरफ इंडिकेट करती है कि हमारा स्वास्थ्य, हमारा जीवन केवल हम तक ही सीमित नहीं है, हम भी दूसरों से प्रभावित होते हैं और ये पूरा ब्रह्मांड भी हमको प्रभावित करता है। तो योग में होलिस्टिक हेल्थ का डीप कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उनके बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए। अब जब तक हमें किसी रोग का मूल कारण पता नहीं चलता, तब तक हम उसके सॉल्यूशन या उसके उपचार की भी ठीक प्रकार से बात नहीं कर सकते। तो योग में ऐसा माना गया है कि जितने भी प्रकार के रोग हैं, जनरली हम रोग को इंग्लिश नेम देते हैं डिजीज, मीन्स डिस-ईज। कुछ है जो आराम से नहीं है, ईज वे में नहीं है, हम जनरली कहते हैं टेक इट ईज, इसको आराम से लो। तो आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी भावनाओं में, आपकी सामाजिक परिस्थितियों में कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया है जिसकी वजह से अब आप आराम से नहीं हो, कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट है। तो इस डिस्कम्फर्ट या इस बीमारी का योग के अनुसार जो मूल कारण है वो है फेलियर टू अडेप्टेशन। मतलब हम कहीं ना कहीं, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी सामाजिक परिस्थिति कहीं ना कहीं उस चीज़ को अडॉप्ट करने में, उस चीज़ को एडजस्ट करने में कहीं ना कहीं फेलियर साबित हो रही है। चाहे वो रोग किसी भी प्रकार का हो। पहले अचानक से कोई रोग प्रकट नहीं होता, पहले एक परिस्थिति हमारे सामने आती है जिसको फेस करने में हमारा शरीर या हमारा मन कहीं ना कहीं अपने आप को असमर्थ पाता है। जब हम उस चैलेंज को, उस कंडीशन को फेस नहीं कर पाते हैं, मीन्स क्या कहलाएगा वो? फेलियर टू अडॉप्टेशन। जैसे ये कंडीशन आएगी, कुछ टाइम के लिए वो समस्या यदि परसिस्ट करती है, लंबे समय तक रहती है, तो फिर वो धीरे धीरे बीमारी में या रोग का रूप ले लेती है। तो योग के अनुसार फेलियर टू अडॉप्टेशन यही सारे रोगों का मूल कारण है। तो इस जड़ को समाप्त करने के लिए, रोग के मूल कारण को समाप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उससे पहले एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि सोर्सेस ऑफ डिजीज, मूल कारण तो फेलियर टू अडॉप्टेशन हो गया, लेकिन ये फेलियर टू अडॉप्टेशन किन 3 सोर्सेस की वजह से हो सकता है? फर्स्ट है कर्माज, क्योंकि योग में द लॉ ऑफ कर्मा या द थ्योरी ऑफ कर्मा मानी गई है, बिकॉज हमारा रीबर्थ भी होता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत को और कर्म के सिद्धांत को योग में माना गया कि पहले भी हमारे कई जन्म हो चुके हैं और इसके बाद भी हमारे कई जन्म होंगे। तो जो कर्म है, जो प्रारब्ध है, मतलब जो कर्म हमने आज तक किए, वो सारे कर्म जो मैच्योर हो चुके हैं उनको प्रारब्ध कहा जाता है, जिनका फल हमें अपनी इस लाइफ में झेलना है। तो कर्म की वजह से भी हमारी फेलियर टू अडॉप्टेशन की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अदर है नेचर, प्रकृति, हमारे शरीर की प्रकृति, हमारे मन की प्रकृति। यदि हमारे सामने जो कंडीशन आई है उससे
मेल नहीं खा रही है, उससे एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो भी व्यक्ति रोगों से ग्रसित हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर थर्ड, सर्कमस्टेंसेस। परिस्थितियां ऐसी आ रही हैं जिनको आप फेस नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी वजह से भी रोगों का जन्म हो सकता है। अब इनके मैनेजमेंट के लिए क्या कहता है योग, हम किस तरीके से इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए हमको होलिस्टिक अप्रोच को अपनाना होगा। जैसे जिस पहले वाली स्लाइड में हमने एक्सप्लेन किया था कि ह्यूमन बीइंग क्या है, फिजिकल भी बॉडी है, उसमें इंद्रिय भी है, मन भी है और आत्मा है। तो हमें इन चारों ही डायमेंशंस पे काम करना होगा। तो इसके लिए योग कहता है स्वस्थ रूप से हमारा जो आहार और विहार है वो अच्छा होना चाहिए, और हमारा आचरण और हमारा विहार वो दोनों अच्छा होना चाहिए। मतलब खाने में हम क्या खा रहे हैं वो चीज़ें, मन से क्या सोच रहे हैं वो चीज़ें, हमारा बिहेवियर किस तरीके का है, वो सारी चीज़ यदि ये डिज़ायरेबल मैनर में है, पॉजिटिव हैं, समाज के जो नियम मान्य हैं उनके अनुसार हैं, ये ऐसे हैं जो हमें आत्मिक दृष्टि से उन्नत बनाते हैं, तो ही हम होलिस्टिकली हेल्दी रह सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स योग में बताई गई है। इससे पहले एक चीज़ और हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। योग में जो शरीर है वो 3 माने गए हैं। जनरली हम बॉडी की जब बात करते हैं तो योग में उस बॉडी का मतलब केवल फिजिकल बॉडी से। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, एक इमेज के थ्रू इसमें बताया गया है कि 3 शरीर और 5 कोश का कंसेप्ट योग में क्या है। योग के अनुसार हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी, और कारण शरीर जो है वो हमारा अंतिम शरीर जिसका भावनाओं से संबंध होता है। तो स्थूल शरीर क्या है, जो बॉडी हमको विजिबल है, जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो स्थूल शरीर है, जिसके माध्यम से हम बिहेवियर करते हैं और वो बिहेवियर ऑब्जर्वेबल होता है। स्थूल शरीर का संबंध हमारी इस फिजिकल बॉडी से। तो इसी प्रकार जो सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, उसका संबंध किससे है, विचारों से है। हमारा ये विचार शरीर है, हमारे थॉट्स कैसे हैं, इसका रिलेशन है सटल बॉडी से। और थर्ड है हमारी कॉजल बॉडी, जिसको हम कारण या भाव शरीर कहते हैं। तो हमारी भावनाओं का, इमोशंस का जो रिलेशन है वो हमारी इसी कॉजल बॉडी से है। कई बार हम सभी ने जीवन में फील किया होगा कि फिजिकली हम हेल्दी होते हैं, मतलब हमारी फिजिकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, लेकिन कैसा होता है, इमोशनली व्यक्ति अपने आप को डिस्टर्ब फील करता है और उसको लगता है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जो मुंह से हमारे शब्द निकलते हैं कि कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा या मन में अच्छे विचार नहीं आ रहे, तो उनके लिए कौन सी बॉडी रेस्पॉन्सिबल है, हमारी सटल और कॉजल बॉडी। कहने का मतलब सटल और कॉजल बॉडी, इनके स्वास्थ्य की तरफ कहीं ना कहीं हमारा ध्यान नहीं है, हम इनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हमारा पूरा फोकस किस पे रहता है, अपनी फिजिकल बॉडी को नरिश करने पे। अन्न के माध्यम से फिजिकल बॉडी अच्छे से नरिश हो जाती है, लेकिन हमारी सटल बॉडी का क्या, हमने कभी उसके नरिशमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं। ऐसे ही हमारी कॉजल बॉडी, हमारे अंदर कैसे इमोशंस आने चाहिए उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, उसको नेग्लेक्ट। उसी की वजह से आज हमें इतनी स्वास्थ्य समस्याओं को झेलना पड़ रहा है और उनका कोई भी चिकित्सा पद्धति है वो इलाज नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनका इलाज हमारी लाइफ स्टाइल में है। हमको अपनी लाइफ स्टाइल में ही ऐसे चेंजेस लाने होंगे कि वो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाए और हमें अलग से उसके लिए कोई सप्लीमेंट्स या फिर कोई अदर मेडिसिन यूज़ ना करनी पड़े। तो योग में बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से हम अपनी इन तीनों शरीरों को हेल्दी बना सकते हैं। तो फिजिकल बॉडी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, फिजिकल बॉडी के लिए बहुत सारे आसन्स बताए गए हैं। षटकर्म, जिनको हम क्लींजिंग टेक्निक्स कहते हैं, शुद्धि क्रियाएं हैं, धोती, वस्ती, नेति, नोली, त्राटक और कपालभाति। ये शरीर की शुद्धि की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इनका इम्पैक्ट आत्मशुद्धि भी पड़ता है। तो षटकर्म है, आसन हैं, बहुत सारे प्राणायाम हैं, बहुत सारे डाइटरी प्रिकॉशंस हैं योग में, जिनको अपनाकर हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। योग में मिताहार का कंसेप्ट है कि हमें अपनी भूख का केवल 50% ही खाना चाहिए, का 1/4 हमको हवा के लिए और 1/4 है वो हमको पानी के लिए है, वो खाली छोड़ देना चाहिए। अब हम बात करें आगे अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, तो मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत सारी साइकोथेरेपीज योग में है। हम श्रीमद् भगवद गीता
की तरफ यदि गहराई से ध्यान दें या उसकी डीप स्टडी की हो तो आपको पता चलेगा कि श्रीमद् भगवद गीता अपने आप में पूरी साइकोथेरेपी या काउंसलिंग का ही एक ग्रंथ, जिसमें किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन, जो डिप्रेशन से सफ़र कर रहा था, कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे, मतलब इतने डिप्रेस डाउन हो गए कि वो कहते हैं कि मैं तो गांडीव धनुष है उसको ही हाथ में नहीं पकड़ पा रहा और अपने आप को युद्ध करने में असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। तो किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उनकी काउंसलिंग की, उनके जितने भी नेगेटिव थॉट्स थे उनको पॉजिटिवली कैसे उन्होंने सही डायरेक्शन देके उनकी काउंसलिंग की। तो योग में ऐसी बहुत सारी टेक्निक है जिनके माध्यम से हम पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थॉट्स अपना के अपनी सटल बॉडी है उसको भी हम नरिश कर सकते हैं। जैसे इसके लिए बहुत सारे प्राणायाम हैं, बहुत सारी ऑटो सजेशन की टेक्निक्स हैं। स्वाध्याय अपने आप में सटल बॉडी को नरिश करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। अच्छे विचारों के संपर्क में हम आए और उन अच्छे विचारों के माध्यम से हम भी अपने जीवन में कैसे डिज़ायरेबल चेंजेस ला सकते हैं। तो प्राणायाम, ऑटो सजेशन, स्वाध्याय, मुद्राएं, बंद, ये सारी चीज़ें हमारी सटल बॉडी को हेल्दी बनाती। अब हम बात करें यदि हमारी कॉजल बॉडी की, तो कॉजल बॉडी में आप देखेंगे कि आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। इसके लिए आत्मा यदि नरिश होती है, आत्मा ऑलरेडी नरिश है, उसको अलग से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट कॉजल बॉडी जो रिलेटेड है वो आत्मा से रिलेटेड है। तो जैसे ही कॉजल बॉडी नरिश होगी, हम जो रियल सेंस में हम आत्मा है, योग में ऐसा माना जाता है कि हम बॉडी भी नहीं है, हम माइंड भी नहीं है, हम मूल रूप में आत्मा है। तो आत्मा अपनी डिविनिटी को कैसे एक्सप्रेस करेगी, जब हमारी कॉजल बॉडी नरिश होगी। और इस कॉजल बॉडी के नरिशमेंट के लिए हम प्रेयर है, मेडिटेशन है, यज्ञ थेरेपी है, मंत्र चैंटिंग है, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स को हम फॉलो कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारा कारण शरीर या हमारी जो भावनाएं हैं वो सकारात्मक बनती है। यदि हम इस पूरे सेशन को कंक्लूड करें तो हम ये मान सकते हैं कि यूएसए, मतलब 3 चीज़ हैं, इनको योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी लाइफ में अपनाएं तो हम होलिस्टिकली हेल्दी रह सकते हैं। यहाँ पे यू का मतलब क्या है? यू का मतलब है यहाँ पर उपासना, एस का मतलब क्या है? साधना, और ए का मतलब है आराधना। उपासना, साधना और आराधना। उपासना का मतलब क्या है? अपनी एनर्जी को डेवलप करना, और साधना का मतलब है अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना, और आराधना का मतलब है कि हमने जो भी एनर्जी कंट्रोल की है, डेवलप की है, उसको हमें ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए किस तरीके से हमको उसे कंट्रीब्यूट करना है, देना है। तो ये 3 चीज़ यदि हमारी लाइफ में आ जाती है, उपासना, साधना और आराधना, तो इनके माध्यम से हम जो है वो अपने आप को होलिस्टिकली हेल्दी बना सकते हैं। तो योग के या इस पूरे सेशन का सार यही है कि जीवन को यदि हमें अच्छा बनाना है, जीवन को यदि हमें होलिस्टिकली हेल्दी बनाना है, तो बिना योग की तरफ आए या डिविनिटी की तरफ आए हम इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी को हमने आगे उपासना, साधना, आराधना, इन्हीं चीज़ों को हमने आगे डिटेल में। थैंक यू।